ये वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो नीट की, जेई एडवांस की या यूपीएससी की या किसी भी इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं ऐसे बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कौन बच्चा ऐसा है, कौन स्टूडेंट ऐसा है जो ये ना चाहे कि वो एमबीबीएस कर ले। कौन बच्चा ऐसा है, कौन स्टूडेंट ऐसा है जो ये ना चाहे कि वो आईआईटी में अपना दाखिला ले ले। कौन बच्चा ऐसा है, कौन स्टूडेंट ऐसा है जो ये ना चाहे कि वो आईएएस बन जाए। हर इंसान चाहता है, यहाँ तक कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं आईएएस बन जाऊँ। लेकिन चाहने में और करने में बहुत फर्क है। चाहेंगे तो सब बन जाए, लेकिन करने के लिए जो मेहनत और मादा चाहिए वो लाना बहुत ज़रूरी है। मेरे अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैं देखता हूँ कि वो जेई की या फिर नीट की तैयारियां कर रहे हैं और फिर उनका जब सिलेक्शन नहीं होता तो वो दुख मनाते हैं, अफसोस में जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं उन्हें अपने आसपास हर टाइम देखता रहता हूँ, मेरे अपने घर में लोग तैयारी करते हैं, जहां मैं रहता हूँ वहां करते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहां भी बच्चे करते हैं। हकीकत में वो लोग तैयारी नहीं करते उस हिसाब से जिस हिसाब से करनी चाहिए थी। वो अपने आप को धोखा देते हैं बस। ये बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं। ये ऐसे नहीं मिलने की कि आप सब मजे लोगे, कि आपकी गर्लफ्रेंड भी होगी, आप मोबाइल पे भी चैटिंग करोगे, आप घूमने भी जाओगे और आप एमबीबीएस भी बन जाओगे। ये नहीं होने का। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये मजे ले लो कि आप फिल्में भी देखोगे, आप गाने भी सुनोगे, आप घूमोगे फिरोगे भी, आप रिश्तेदारियां भी निभाओगे, आप शादियां भी निभाओगे, सब कुछ आप करोगे और आप एमबीबीएस भी बन जाओगे, आप आईआईटी में दाखिला भी ले लोगे। ये पॉसिबल नहीं है। या तो आप ये मजे ले सकते हो घूमने के, फिरने के, खाने के, गर्लफ्रेंड के, बॉयफ्रेंड के, या फिर आप एमबीबीएस के मजे ले सकते हो। या तो आप ये मजे ले सकते हो दोस्ती के, यारों के, गप्पों के, सियासत के, या फिर आप आईआईटी के मजे ले सकते हो। दोनों मजे कोई आदमी ले ले, ये दुनिया के अंदर पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए तो फिर अल्लाह ताला की खास रहमत चाहिए है, और वो आपके साथ क्यों आएगी। तो मैं ऐसे स्टूडेंट से जो आईआईटी की, एमबीबीएस की या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि देखो, आप चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सब चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं इवन कि मैं आईएएस बन जाऊं। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। और करना भी ऐसे नहीं कि बेवकूफों की तरह बस अपने दिल को धोखा देने के लिए या घर में माँ बाप को धोखा देने के लिए जब मन करा तो किताब उठा के बैठ गए। ऐसे कोई सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन लेने के लिए डेडिकेशन चाहिए होती है, लगन चाहिए होती है, लगना पड़ता है, रातों की नींद खराब करनी पड़ती है, अपने दिल को मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, तब जाके सिलेक्शन होता है। ऐसे कोई हलवा पूरी नहीं है कि मैं चाह रहा था और थोड़ा बहुत पढ़ लिया और हो गया। और उसके साथ भी ये करना पड़ता है कि जो बेस्ट कोचिंग्स है उसमें आपको जहां जिस हिसाब से आपके पास सिस्टम है वो ज्वाइन करनी पड़ेंगी, वो चीजें लेनी पड़ेंगी, जो चीजें मार्केट में अवेलेबल है अपने इस्तेदाद के मुताबिक वो लेनी पड़ेंगी, तब जाके सिलेक्शन होगा। ऐसे जी मैं चाह रहा था और मैंने अपने हिसाब से 2-4 पन्ने पढ़ लिए सुबह से शाम तक और दिल को मुतमईन कर दिया जी मैं तैयारी करता हूं यूपीएससी की या नीट की या जेई की। ये धोखेबाजी है। अपने आप को इस धोखे से बाहर निकाल लो। जो भी मेरी ये वीडियो बच्चे सुन रहे हैं, ये धोखेबाजी से अपने आप को बाहर निकालो। क्यों अपने आप को नुकसान दे रहे हो। मैं देखता हूं अपने आसपास के बच्चे के बस सुबह से शाम तक 1 आधे घंटे किताब पढ़ ली खोल खाल के और फिर जी हम तो एमबीबीएस करेंगे, हम यूपीएससी में आईएएस बन जाएंगे। अरे ऐसे बनोगे क्या आईएएस? ऐसे कोई नहीं बनता आईएएस। सब कुछ जो बेस्ट तुम्हारे पास है वो तुम्हें करना पड़ेगा हासिल, अपने दिल को मारना पड़ेगा, अपने आप को कुचलना पड़ेगा, अपने नफ्स को मस्त करना पड़ेगा, लग जाना पड़ेगा, तब कामयाबी मिलेगी। ऐसे नहीं मिलती कि अच्छा ठीक है जी मेरा दिल चाह रहा बस आईएएस बनने का, मेरा दिल चाह रहा जी एमबीबीएस बनने का और मैं बन जाऊंगा। ऐसे कोई एमबीबीएस नहीं बनता। जो बच्चे बने हैं, मेरे अपने साथ के स्टूडेंट्स भी बने हैं, मैंने देखा है उनको कितनी मेहनत वो करते थे। मैं नहीं कर पाया तो मैं नहीं बन पाया। और आखिरी बात एक मैं यहां पे और जोड़ना चाहूंगा, जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जो कोचिंग में दाखिले नहीं ले सकते, जिनके पास फाइनेंशियल जराए नहीं है, उनको मैं ये बात कहना चाहूंगा, देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने जितने आपको जराए दिए हैं, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं, आप उनका बेस्ट इस्तेमाल करिए। जहां तक हो सके कोशिश करिए कि अगर पूरी फुल फ्लेज कोचिंग नहीं कर सकते, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो अवेलेबल चीजें हैं यूट्यूब पे, जो फ्री चीजें हैं वो इस्तेमाल करिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद करेगा। ये रूल है एक, मैं आपको रूहानियत का एक उसूल बता रहा हूं कि अगर आपके पास वो चीजें नहीं है जो चाहिए हो और आप अपनी बेस्ट कोशिश कर लो तब भी वो चीजें हासिल ना हो सकें,
तो जो चीज़ें हासिल हैं उसमें आप अपना बेस्ट कर दो, फिर अल्लाह आपकी मदद करेगा, फिर अल्लाह की मदद एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन करना कुछ नहीं और चाहना सब कुछ, तो ये बेवकूफ़ी है, पागलपन है। इससे अच्छा अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई काम धंधा ढूंढ के लग जाओ कहीं पे, चाय की दुकान पे या किसी रेस्टोरेंट पे। तल्ख मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं हकीकत बोल रहा हूँ। अगर ये चीज़ें चाहिए हैं तो इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। जितनी बड़ी चीज़ होगी उतना बड़ा उसकी कीमत होगी, उतना बड़ा उसका दाम होगा, उतना उसका प्राइस होगा, वो पे करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर कोई चीज़ मेरे दोस्तों फ्री नहीं है कि मैं चाह रहा था तो और मुझे मिल गई। वो हर चीज़ का अपना एक कीमत है। जितनी चीज़ अहमियत की हामिल होगी उतना ही बड़ा उसका दाम होगा, वो आपको देना पड़ेगा, तब जाके वो मिलेगी, ऐसे नहीं मिलती। तो अगर कामयाब होना है तो ये जान लो कि ये धोखेबाजी, सबसे पहले अपने आप को धोखे देना बंद करो कि तुम ये जो है तैयारियां कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो तुम। और अगर कर रहे हो तो कामयाबी तुम्हें मिलनी है, और नहीं कर रहे धोखा बंद करो, अपने आप को हकीकत जानो, अपने कहां स्टैंड करते हो उसे देखो, उसके बाद फिर आगे बढ़ो, तो तैयार तुम जो है कामयाब होंगे। बाकी क्योंकि मैं ये सब देख रहा था तो थोड़ा मुझे लगा कि इस तरह से बताना चाहिए मुझे, मैं थोड़ा तल्ख लहजा इख्तियार कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। बाकी सिंसियर स्टूडेंट्स जो हैं उनको मेरा सलाम है, वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे, उन्हें होना ही है। देर तो उनके लिए हो सकती है लेकिन अंधेर उनके लिए नहीं है। लेकिन ये जो लोग धोखा दे रहे हैं अपने आप को, इनको भी तो समझाना जरूरी है। ये जब तक अपने आप को धोखा देना बंद नहीं करने के, अपने घर वालों को धोखा देना बंद नहीं करने के, तब तक कामयाब नहीं होने के। और दूसरा ये कि इन्हें लगता भी है कि पढ़ रहे हैं और ये पढ़ते भी नहीं, और फिर अफसोस भी मनाए और चाहे भी है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे कुछ नहीं मिला करता। बाकी मैं सब स्टूडेंट्स के लिए दुआ करता हूं, कामना करता हूं कि सब बच्चे कामयाब हों, सबको अपना टारगेट मिले, सब उसे अचीव करें। लेकिन दोस्तों फिर वही वाली बात है कि कोई भी चीज फ्री नहीं है, उसका दाम है, उसको आपको अदा करना पड़ेगा, तभी वो चीज मिलेगी। और आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूंगा हम सब के लिए, और आप भी करें कि अल्लाह हम इस बात की इस्तेदाद नहीं रखते कि उसका सही सही दाम अदा कर दें कीमत का, या अल्लाह तू हमारी तरफ से अदा कर दे। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।